हमें गिवन है क्या, गिवन है सम ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू 87, ठीक है ना। अब देखो एक बात सुनो, जब दो नंबर का सम 87 होगा तो आप इसे इस तरह से देखो, मेरे पास में जेब में 50 रुपए है, 50 रुपए में से 10 रुपए मैंने नेटी को दे दिए, तो मेरे पास कितने रुपए बचे जेब में? 40 40 और 10 में कौन छोटा कौन बड़ा है बताओ? सर 40 छोटा है और ठीक है हाँ ना। अब मैं कह रहा हूँ मेरे पास दो नंबर है जिनका सम 87 है जेब में, ठीक है ना। उसमें से 7 रुपए मैंने से दे दिए, तो कितने रुपए बचे मेरे जेब में? 80 बड़ा नंबर होगा छोटा नंबर होगा? बड़ा नंबर। अब आप इस बात को ऐसे समझो कि मुझे नहीं पता मैंने इसको कितने रुपए दिए, एक बार मैंने 10 रुपए दिए, एक बार 7 रुपए दिए। अब मैं कह रहा हूँ कि मैंने इसको x रुपए दिए। क्या दिए मैंने इसको? x। मैंने इसको 87 में से कितने रुपए दिए? x। तो मेरी जेब में कितने रुपए बचे होंगे? 87 माइनस x, क्योंकि हर बार 87 में से घटा के आएगा कि नहीं, 50 में से 10 घटा के 40 आया था, 87 में से 7 घटा कर 80 आया था। अगर अब मैं उस 10 और 7 को x से रिप्लेस कर दूं तो कितना नंबर आएगा बेटा? 87 माइनस x। तो अब आप ये बात समझो, अगर हम ये कहें स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू x, ठीक है ना, देन लार्जर नंबर क्या आ जाएगा बेटा? लार्जर नंबर विल बी 87 माइनस x। समझ में आ रही है बात? नहीं है? क्लियर है? अब क्वेश्चन ने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन दी है क्या? ट्वाइस ऑफ द स्मॉलर नंबर, है कि नहीं? ट्वाइस का मतलब क्या होता है? 2 टाइम्स ऑफ x। इसको कहते हैं बेटा, क्या पढ़ते हैं मैं इसमें? ट्वाइस ऑफ x। और x क्या है? स्मॉलर नंबर। तो कैसे पढ़ सकते हैं? ट्वाइस ऑफ स्मॉलर नंबर is added to the larger number 87 minus x, 87 minus x, and question में given है is equal to this addition, this sum is equal to 120, is equal to 120. This and this is a variable term. Now simplify them. 2x minus x is equal to x plus 87 is equal to 120. Now 87 is a constant term. Now transpose to the right hand side. So here is positive, then comes this side, it will be negative. Yes या no? Yes, So x will be here. How much बताओ कितना बचा बेटा? 33. क्या आएगा? 33. So x is equal to 33. हमें निकालना है यहाँ पर लार्जर नंबर। क्या निकालना है बेटा? लार्जर नंबर। लार्जर नंबर is equal to है 87 minus 33 or 87 minus 33. That will be 54. This is the answer. I hope you understand this question. Clear है सभी को? समझ में आ गई बात? ठीक, जब भी ध्यान रखना, जब कभी भी क्वेश्चन में दिया हो सम ऑफ टू नंबर दिस है और हमें नंबर पता करने हो, तो जो दो नंबर का सम है उनमें से एक नंबर को x मान लो, क्या होगा? जो नंबर आपने माना उसको घटा के आएगा, ठीक है ना। समझ में आई की बात? नहीं है? जैसे कहा सम ऑफ टू नंबर क्या है? 87। मान लो दो नंबर का सम 87 है, उनमें से एक नंबर क्या है? x, तो दूसरा नंबर क्या होगा ऑलवेज? 87 माइनस x। क्लियर है? वेल डन।